साथ हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मक्कासर गांव में बरसात से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। बरसात से करीब 80 मकान डूबे हुए हैं। प्रभावित परिवारों ने दूसरे स्थानों पर शरण ले ली है। बरसात से करीब 6 मकानों की छतें गिर गई हैं। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भी ग्रामीणों की मदद में जुटे हैं और जिला प्रशासन की उदासीनता से नागरिकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से मॉनसून ने यू टर्न मारा है और राजस्थान में पानी पानी नजर आ रहा है, तो हनुमानगढ़ में भी आप देखिए हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मक्कासर गांव में बरसात से हालात इस तरह कुछ बिगड़ गए कि करीब 80 मकान डूब गए और 80 मकान में रह रहे लोगों को, परिवारों को दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा। दूसरे स्थानों पर जाकर इन 80 मकानों में जो परिवार रह रहे थे उन्होंने शरण ली है। बरसात से करीब 6 मकान ऐसे हैं जिनकी छतें गिर गई हैं। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहा है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भी ग्रामीणों की मदद में जुटे हुए, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता से नागरिकों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर उनको मदद नहीं मुहैया कराई जा रही है, जबकि जो ग्राम पंचायत है और उसके साथ साथ डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार हैं वो ग्रामीणों की मदद करने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है और जिस तरह से पानी लबालब चारों तरफ भरा हुआ है। 80 मकान तो ऐसे हैं कि पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन 80 परिवारों को दूसरे जगह पर जाकर शरण लेनी पड़ी है। 6 मकान ऐसे हैं जिनकी छतें गिर गई हैं। हमने लगभग पूरे घरों में से सभी गांव वालों ने रात से ही लगे हुए थे और दोपहर तक सभी को बहुत ही सेफली निकाला और कईयों का बेचारों का नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका था कि बिस्तर वगैरह सभी अंदर ही भीग गए थे जी। और चलिए अब आपको जालोर के आहोर में जो हादसा हुआ है उससे जुड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल खैरवा नाले की रपट पर 3 युवक बह गए हैं। बाइक पर सवार 3 युवक नाला पार करते समय रपट पर तेज बहाव से बह गए हैं। 2 युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक युवक की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ और नौसरा पुलिस की टीम तलाशी कर रही है। सीधे आपको तस्वीरें हम जालोर के आहोर से दिखा रहे हैं। आप देखिए रपट पार करते समय 3 जो युवक हैं वो बह गए हैं। 2 को तो निकाल लिया गया है, लेकिन एक युवक की तलाश अभी भी जारी है। नाहोर मतलब एसडीआरएफ और नौसरा पुलिस की टीम आप देख सकते हैं वहां पर मुस्तैद है और लगातार तीसरे शख्स की तलाशी की जा रही है। खैरवा नाले की रपट पर 3 युवक बहे हैं। और इधर दौसा में बीती रात मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में दौसा में 177 mm और लालसोट में 125 मिलीमीटर, तो वहीं निर्झरना में 111 mm और रामगढ़ पचवारा में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश के चलते दौसा के अधिकतर बांधों में पानी की आवक देखने को मिली। जिले के कई बांध पूरी तरह से लबालब होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। जिले के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार के मुताबिक जल भराव की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। चालू हुई थी शाम को, उसके बाद में लगातार बारिश कंटिन्यू चालू हो रही है। उसके बाद में हमारे बंदे की 11 फीट का बहाव था, उसके एक्स्ट्रा मतलब 14 फीट के आसपास भर गया। उसके बाद में गांव वालों को खतरा महसूस होता है। गांव वालों ने जेसीबी वगैरह लेके 2 जगह से सप्लाई तोड़ी है, इसको डाइवर्ट किया पानी और ये अभी मैसूर के बंदे में जा रहा है पानी और लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल दौसा में अच्छी बरसात हुई है, तकरीबन 177 mm दौसा जिले में हुई है। निर्झरना, रामगढ़ पचवारा, लालसोट अच्छी बरसात हुई है। हमारे पूर्व की बरसात से कई बांध पहले ही भर गए थे, रपटे चल रही थी हमारी। कल की बरसात की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरिपुरा बांध में भी अच्छी पानी की आवक हुई है और उसके ओवरफ्लो और वहां पे गांव के अंदर पानी भरने की शिकायत हुई थी। तकरीबन रात को 4 से 5 बजे के आसपास उसकी नहर को भी खोला गया था पानी निकासी के लिए। इसके अलावा भी हमारी जो सारी टीम्स हैं, चाहे हमारे ग्राम सेवक हो, बीडीओ हो, हमारे नगर परिषद का स्टाफ हो, एसडीएम साहब हो, सबको हमने फील्ड में भेजा है कि इसके अलावा जो कंट्रोल रूम से भी शिकायत आ रही है उनको इमीडिएटली हम अटेंड कर रहे हैं।
अजमेर के हालात भी कुछ इसी तरह हैं। अजमेर के नसीराबाद और आसपास के क्षेत्र में बारिश के बाद तालाबों में पानी की आवक हुई है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। नसीराबाद से भटियाड़ी मार्ग समेत कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। फूल सागर तालाब में पानी की अधिक आवक से 50 साल बाद ये तेजी से छलक रहा है और इसके वजह से पानी से जो सड़क के किनारे कटाव बन गए हैं, उससे समस्याएं आ रही हैं और पानी कब्रिस्तान में भी पहुंचने के कारण लगभग सभी कब्र डूब गए हैं। अधिकांश खेतों में फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। ये सारा पानी कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। और अब चलिए आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे कि प्रदेश में आसमानी आफत अब किस तरह से जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। नदी नाले उफान पर, कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग परेशान हैं, लाचार दिख रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप देखिए ये 5 तस्वीरें, जहां कहीं बांध लबालब हैं तो कहीं घरों में पानी घुसा हुआ है। दौसा के लालसोट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं बारिश के हालात किस तरह से खराब हैं, भरतपुर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर में भी हालात इसी तरह है, घरों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, खेतों में पानी, बांध में पानी, हर जगह पानी। धौलपुर में भी हालात इसी तरह नजर आ रहे हैं। बारिश से सड़क धंस गई है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको करौली के करणपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अलवर में बारिश के चलते इन दिनों जयसमंद बांध में पानी की आवक हो रही है। जंगलों में तेज बारिश के चलते रूपा रेल नदी चलने से जयसमंद बांध में पानी आ रहा है। अब तक बांध में करीब 10 फीट पानी आ चुका है और इससे बांध की दीवार के पास से मिट्टी ढह गई है, जिससे वहां बड़ा होल हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दीवार के पास होल को सही करवाने की मांग की। बांध में पानी आने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, उन्हें पानी की आपूर्ति हो सकेगी। पानी नीचे धस रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है वो। प्रशासन अभी कोई अलर्ट नहीं है इस पे। इससे सर बहुत फायदे हैं हमारे गांव को। ओर पास के पानी वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा यहाँ का। ये 900 फुट बोरिंग हो चुकी है, जिन्हें पानी नहीं है और इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए भी बहुत आय जाई होने लग गए। लेकिन ये बांध जगह जगह से क्षति। धौलपुर में बारिश से नेशनल हाईवे संख्या 44 की सर्विस रोड बदहाल हालत में है। जगह जगह बने गहरे गड्ढों ने सड़क को हादसों का जाल बना दिया है। सागरपाड़ा से लेकर सदर थाने से आगे तक बनी सर्विस रोड कई जगहों पर जर्जर हो चुकी है। खासतौर पर सागरपाड़ा से मारवाड़ मोटर्स तक और गुलाबबाग चौराहे से राजाखेड़ा बाईपास तक सर्विस रोड की हालत बेहद खस्ता है। 1 से 2 फीट तक बने गड्ढों में बारिश का पानी भरते ही हालत और बिगड़ जाते हैं। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं सर्विस रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरसात होने के बाद जो गड्ढों में जो पानी था वो भर चुका है और वो गड्ढे हैं वो बड़े बड़े बन चुके हैं। देखिए ये जो गाड़ी आ रही है वो बिल्कुल फंस चुकी है, पता नहीं चलता कि इसमें कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सही रोड है। तो देखिए ये जो वाहन है वो यहाँ से निकलते आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं? गड्ढे बहुत गहरे हो चुके हैं हाईवे पर और प्रशासन ना तो NHAI कोई ध्यान दे रहा, ना नगर परिषद धौलपुर की कोई ध्यान दे रही, ना इस पर कोई कार्रवाई हो रही। आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। ना ही पैदल निकलने के लिए भी आदमी संतोषजनक नहीं निकल सकता है। ये परेशानी है, गड्ढे हो रहे हैं, ऑटो और ट्रैक्टर रोजी ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पलट जाते हैं। जैसा पिछली साल भी यही समस्या थी, अब भी यही समस्या है, गहरे गड्ढे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कई बार कंप्लेंट की है। यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, पिछले साल भी ये गड्ढे थे, लेकिन शिकायत भी की गई। जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे भी बताया कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। न संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो ध्यान देते हैं। इन गड्ढों की मरम्मत तक भी नहीं कराई गई है। यहाँ से निकलने वाले देखिए ये देखिए ये जो 3 व्हीलर है जो ये अभी पलट चुका है। देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि देखिए जो गड्ढे के कारण ये यहाँ से बिल्कुल पलट चुका है। देखिए एक जो युवक है इसमें जो दब चुका है और लोगों ने यहाँ स्थानीय लोगों ने इन्होंने